हाँ बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा नवम का सामाजिक विज्ञान जो है ये पेपर सभी स्कूलों में आ रहा है। तो आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले इस पेपर को लेके आया हूं। तो हमारी YouTube चैनल पे आप लोग इस पेपर को हल कर सकते हैं। तो आओ वीडियो को देखते हैं। जैसे इसमें पहले दिया गया है, खंड आ दिया गया है। तो इसमें फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या था पूछा गया है। नेपोलियन की वाटरलू की में पराजय कब हुई। रूसों के बिना फ्रांसीसी क्रांति असंभव थी, यह कथन किसका है, इसको बताना है। समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो ये आप लोगों को जैसे दिया गया है। इसके बाद आप लोगों का दिया गया है कि हिटलर की गुप्तचर पुलिस कहलाती थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान पूछा है। लूनी नदी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा है। हिमालय की अधिकतर नदियां। भारत की सबसे मीठे पानी की झील पूछा है, जिसको आप लोगों को पता होगा बुलर झील। और चिल्का झील जो होता है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। किस विद्वान ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। ये आपको पूछा गया है। और 12वां क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1930 में किस देश को आज़ादी मिली। तो इसमें आप लोगों को बताना है। तो ये सबसे सरल भाषा में आप लोगों को पेपर हल करने का मौका मिलेगा कि इसमें आप लोग आसानी से पहले से ही अटेम्प्ट करके आप लोग परीक्षा में अपने अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ, ये बताना है। बहुविधि फसल प्रणाली क्या है। मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक आता है, द्वितीयक आता है, तृतीयक आता है, या इन सभी का आता है। फिर उसके बाद कहा गया वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादक कारकों में प्रथम और प्रमुख कारक हैं। ये आप लोगों को बताना है कि श्रम है, भूमि है, भौतिक पूंजी है, मानव पूंजी है, तो क्या है। फिर उसके बाद 17 नंबर कहा गया है कि संवैधानिक उपचार का अधिकारी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, आप लोगों को बताना होगा। 19 नंबर कहता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष का नाम क्या था। ये आपको बताना है कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, भीमराव अंबेडकर थे, महात्मा गांधी जी थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुविकल्पी का कि किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया है। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी। ये आपको बताना है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को बताना है। 4 क्वेश्चन है, चारों हल करने होंगे। सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के दिए जाएंगे। जैसे बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं। वनग्राम किसे कहते हैं। भारत की भौगोलिक आकृति का विभाजन कितने भागों में किया गया है। ये तीसरा प्रश्न है आपका। चौथा क्वेश्चन कहता है नदियों तथा झीलों के आर्थिक महत्व को बताना है आप लोगों को। उसके बाद कहता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सेकंड जो दिया गया है, ये 6 क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं। तो 6 क्वेश्चन में आप लोगों को 4-4 नंबर का है कि 1971 में जारशाही शासन का अंत क्यों हो गया। दूसरा कहता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। फिर आपको बताना है बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी पे सभी लोग आसानी से लिख सकते हैं। गंगा नदी तंत्र की क्या विशेषताएं हैं, आप लोगों को बताना होगा। कि पेपर जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया गया है, तो आप लोग सरलता से इसको हल कर सकते हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है विश्व का मानचित्र, आप लोगों को दिखाना होगा, दर्शाना होगा, जो 5 नंबर का आता है। और भारत का मानचित्र दिया गया है, आप लोगों को दिखाना होगा, जो 5 नंबर का ये भी आता है। तो ये आपके जो थे हाफ ईयरली एग्जाम के अर्धवार्षिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का आप लोगों का पेपर है। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।